सेकंड वीडियो में हम स्पीच का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। यू मे आस्क डैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। कैलाश सत्यार्थी हमें पूछ रहे व्हाट कैन वन पर्सन डू, एक व्यक्ति क्या कर सकता है। तो इसके आंसर में उन्होंने स्टोरी बताई है। आई वुड रिकॉल ए स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन की मैं एक कहानी मुझे याद आती है। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट। जंगल में बहुत भारी आग लग गई थी। ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के सभी प्राणी वहाँ से भाग रहे थे। जंगल का राजा सिंह भी उसमें था। Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. अचानक उसने देखा कि एक छोटा पंछी आग की ओर दौड़कर जा रहा है। Tiny bird describing word plus noun. He asked the bird, उन्होंने पंछी से पूछा, What are you doing? तुम यह क्या कर रहे हो? The lion surprised, the bird replied. सिंह को चकित करते हुए उसने जवाब दिया, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। मैं आग बुझाने जा रहा हूँ। एक्सटिंग्विश मतलब पुट ऑफ। द लायन लाफ्ड एंड सेड, सिंह हंसकर बोला, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बिक। तुम एक बूंद से आग कैसे बुझा सकते हो। द बर्ड वॉज एडमंट। लेकिन पंछी का निश्चय अटल था। पंछी अड़िग था। सी सेड, उसने कहा, आई एम डूइंग माई बिट। मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। 18 years ago, millions of individuals march across the globe। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया यहाँ। 18 वर्ष पूर्व लाखों व्यक्तियों ने विश्व भर में एक मोर्चा निकाला and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor। और मोर्चा निकाल कर उन्होंने मांग की सबसे भयंकर बाल मजूरी की जो समस्या है उनका एबॉलिशन हो जाए, निर्मूलन हो जाए। एंड इट हैज़ हैपेंड, और वो हुआ भी, ऐसा ही हुआ। वी डिड इट, हमने किया। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट, लाखों लोगों ने ये किया। उनके प्रयास से क्या हुआ, देर वॉज एन एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर फॉर्म। फ्रेंड्स, दोस्तों, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। मित्रों, दोस्तों, हम तेजी से होने वाले भूमंडलीकरण के युग में जी रहे हैं। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, और अंतर्जाल से गतिमान अंतर्जाल से एक दूसरे से जुड़े हैं। वी एक्सचेंज और गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, और हम एक ही विश्व बाजार से वस्तुओं से सेवाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, और प्रत्येक दिन हजारों विमान आकाश में उड़कर विश्व के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ रहे हैं। एक कोने से दूसरे कोने में सब लोग यात्रा पर जाते हैं, आते हैं। एंड बट देर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देर इज़ अ लैक ऑफ कंपैशन। किंतु एक न जुड़ने वाली एक कड़ी है, डिस्कनेक्ट, अपोजिट कनेक्ट। वो कड़ी क्या है, कंपैशन, लैक ऑफ कंपैशन, कि हमें करुणा का अभाव है। बच्चों के प्रति हमें करुणा नहीं है। लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू ग्लोबल कंपैशन। कि वह हमें आह्वान कर रहे, क्या बता रहे कि उस करुणा को हम क्या करना है। चलिए हम व्यक्तिगत करुणा को जागतिक करुणा में बदल देंगे। इनकलकेट करें, हम आदत डालें, ट्रांसफर कर में बदल चेंज करें। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, और करुणा को क्या करे, ग्लोबलाइज करे, उसका वैश्वीकरण करे, मतलब पूरे विश्व में फैलाए बालकों के प्रति करुणा। महात्मा गांधी ने कहा है,
का क्या कहा था, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, इस विश्व में यदि शांति, वास्तविक शांति का अर्थ सिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शैल हैव टू बिगिन विथ द चिल्ड्रन, हमें बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। आई humbly add, I means Kailash Satyarthi, the speaker, I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children, और मैं विनम्रता पूर्वक इसमें अपना मत जोड़ना चाहता हूँ। क्या मत जोड़ रहे, हम बच्चों के लिए करुणा के माध्यम से विश्व को एक साथ ले जा सकते हैं। बच्चों की करुणा से हम विश्व को यूनाइट कर सकते हैं, ऐसा उनका यह विश्वास है। आगे पूछ रहे, आयास मैं पूछता हूँ, हु चिल्ड्रंस आर दे हु टीच फुटबॉल्स येट नेवर प्लेड विद वन, कि फुटबॉल सीने वाले, फुटबॉल को सिलाने वाले कौन से बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं जो फुटबॉल कभी खेले नहीं, वे किसके बच्चे, जो फुटबॉल को टीच करते लेकिन फुटबॉल कभी खेलते नहीं, वो कौन है, वो बच्चे किसके बच्चे हैं। Who children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate, और कोको की खेती करते हैं किंतु कभी चॉकलेट का स्वाद उन्होंने लिया नहीं है, वो कौन बच्चे हैं, वो किसके बच्चे हैं। Who children are they who are dying of इबोला, वो किसके बच्चे हैं जो इबोला बीमारी से मर रहे हैं। Who children are they who are kidnapped and held hostage, वे बच्चे किसके हैं जिनका अपहरण करके बंधक बना लिया जाता है। They are all our children, of course, अर्थात वे सब हमारे बच्चे हैं, सब देशवासियों के, सब विश्व भर के देशवासियों के बच्चे हैं। आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल हु रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरजनरेशनल फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, और एक घटना वो आप या प्रस्तुत कर रहे, क्या बता रहे कि एक खदान में, कोयले की खदान में पीढ़ी दर पीढ़ी पत्थर की खान में सख्त मजदूरी करने वाले में से एक 8 वर्ष की लड़की जो उन्होंने छुड़ाया था, वो घटना उन्हें याद आ रही है। आई रिमेंबर, वो घटना मुझे याद आती, बता रहे, आफ्टर when she was sitting after the rescue, when she was sitting in my car after her rescue, छुटकारे के बाद जब वह लड़की मेरे कार में बैठी थी, why didn't you not come earlier, आप और पहले क्यों नहीं आए, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा, मतलब अभी आपने बहुत देर कर दी, देरी से आए, ऐसा उनका कहना था। Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world, उस क्रोधपूर्ण प्रश्न मुझे अभी भी हिला देता है और उसके प्रश्न में पूरे विश्व को हिलाने की पावर है, शक्ति है। हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, उनका सवाल हम सब के लिए है। व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हाउ मेनी गर्ल्स वी शैल अलाउ टू गो विदाउट रेस्क्यू, उनका प्रश्न पूछ रहे, उन सवाल में पूछ रहे, उस हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितनी लड़कियों को हम अभी भी दास्ता की भीड़ों में जकड़े रहने देंगे, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा है। WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शंस एंड वॉचिंग आवर एक्शंस, हमारी निष्क्रियता पर बच्चे प्रश्न पूछ रहे, सवाल उठा रहे तथा हमारी कृति देख रहे हैं। We need collective actions with the sense of urgency, तो हमें अभी ज़रूरत क्या है, सामूहिक कृति की आवश्यकता में है। कलेक्टिव मतलब सामूहिक, एक्शन कलेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड नाउन। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है,
प्रत्येक का बचपन महत्वपूर्ण है, चाइल्डहुड बचपन महत्वपूर्ण है। Therefore I challenge the passivity and pessimism surrounding our children। इसलिए बच्चों के संदर्भ में मैं इस निष्क्रिय निराशावादी पेसिमिज्म निराशावादी दृष्टिकोण को मैं चुनौती देता हूँ। I challenge this culture of silence and this culture of passivity and this culture of neutrality। ये जो हमारी संस्कृति है, कौन सी संस्कृति? मौन रहने वाली संस्कृति, साइलेंस रहने वाली संस्कृति, निष्क्रिय संस्कृति, तटस्थ रहने वाली संस्कृतियों को मैं चैलेंज करता हूँ, आह्वान देता हूँ, चुनौती देता हूँ। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children। कि बच्चों के प्रति सभी प्रकार की जो हिंसा है उनको क्या होना चाहिए? पुट एन एंड, वी हैव टू पुट एन एंड, उनको ख़त्म करना है। वी हैव टू एबॉलिश करना है, हमें निर्मूलन करना है। तो किसको आह्वान दे रहे? कॉलिंग अपॉन गवर्नमेंट, सभी सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी एजेंसियाँ, व्यापारी, विश्वसनीय जननेता, कामगार, शिक्षक, सामाजिक संस्था, एनजीओ का फुल फॉर्म हुआ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी को हम चुनौती दे रहे। किसी भी आगे बता रहे, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर्स, sexual abuse and illiteracy, these things have no place in any civilized society। और कोई भी सुसंस्कृत समाज में, सभ्य समाज में ये जो सोशल इश्यूज़ है उनको कोई स्थान नहीं। कौन कौन से सोशल इश्यूज़ बताए हैं? स्लेवरी, गुलामी, दासत्व, ट्रैफिंग, तस्करी, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, सेक्सुअल अब्यूज़, लैंगिक शोषण, एंड इलिटरेसी, निरक्षरता। दीज आर द सोशल इश्यूज़ टोली है। ये सोशल इश्यूज सामाजिक समस्या में बताई है। फ्रेंड्स वी कैन डू दिस, आगे अपने भाषण में बता रहे, फ्रेंड्स वी कैन डू दिस, गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज। कि दोस्तों हम सब ये कर सकते हैं, विश्व भर के शासकों द्वारा बच्चों के अनुकूल नीतियाँ बनाई जाए। चाइल्ड फ्रेंडली मतलब बच्चे के अनुकूल, जैसा इको फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली ऐसे वर्ड है। पॉलिसीज, नीतियाँ बनाई जाए। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल बिजनेस, और किस में निवेश किया जाए? तथा शिक्षा तथा युवाओं जो है उनमें निवेश करना चाहिए। ऐसी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए। बिजनेसेस मस्ट बी more responsible, accountable and open to innovative partnerships। और उद्योगपतियों को नवीन भागीदारी के लिए अधिक जवाबदार हो। बिजनेसेस मतलब उद्योगपति, उनको बहुत जवाबदार, जिम्मेदार, अकाउंटेबल होना चाहिए और खुला होना चाहिए। इनोवेटिव, सृजनशील होना चाहिए। संशोधक उनकी वृत्ति होनी चाहिए। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सीलरेट एक्शन। अंतर सरकारी सेवा संस्थाओं को एकजुट होकर इस काम को बढ़ावा देना चाहिए। एक्सीलरेट मतलब बढ़ावा देना, कृति को बढ़ावा देना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एज फ्रैगमेंटल एजेंडा। और जो एकजुट होकर काम करने की अपेक्षा है, तथा हमें क्या करना चाहिए? आगे अंतर सरकारी सेवा संस्थाओं को एकजुट होकर साथ काम करना चाहिए तथा कृतियों को बढ़ावा देना चाहिए। विश्व नागरिक समाज को सर्वसामान्य व्यवसाय करने की अपेक्षा बिखरे उद्देश्यों से, फ्रैगमेंटेड एजेंडा मतलब बिखरे उद्देश्यों से आगे जाकर क्या करना चाहिए? हम सभी को बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए। लीडर्स, वी मस्ट ऑल स्टैंड विद द चिल्ड्रन, उनके साथ खड़ा होना चाहिए बच्चों को, मतलब सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल एंड वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिसेस। हमें बोल्ड होना चाहिए, शूर होना चाहिए, वीर होना चाहिए,
महत्वाकांक्षी होना चाहिए और हम में विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, होने की आवश्यकता है। और वी मस्ट कि हमें अपने वचनों का पालन भी करने की आवश्यकता है। और over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy my age sitting outside the gate of my school। उनके बचपन की 50 साल पूर्व की कहानियाँ में बता रहे हैं। 50 साल पूर्व मेरे विद्यालय में, मतलब स्पीकर के विद्यालय में क्या हुआ, एक घटना घटी। विद्यालय के फाटक के बाहर उनके उम्र का एक मौजे का लड़का उन्हें मिला। आई आस्क्ड माय टीचर, मैंने मेरे अध्यापक से पूछा, व्हाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, वह बाहर क्यों काम कर रहा है। व्हाई इज ही नॉट विद अस इन द स्कूल, वो हमारे साथ विद्यालय में क्यों नहीं है। WH क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। माई टीचर हैड नो आंसर, मेरे टीचर के पास कुछ भी जवाब नहीं था। स्टेटमेंट, एसेटिव सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। वन डे आई गैदर द करेज टू आस्क द बॉयज फादर, मैंने एक दिन हिम्मत जुटाकर बच्चे के पिता से पूछा। ही सेड, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, वी आर बॉर्न टू वर्क। सर हमने तो कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं है, हम तो काम करने के लिए भी पैदा हुए हैं। वी आर बॉर्न टू वर्क, टू वर्क इन्फिनेटिव टू प्लस V1 क्रिया का पहला रूप। इज आंसर मेड मी एंग्री, इट स्टिल मेक्स मी एंग्री। बच्चों ने जब बच्चे के पालक ने जो जवाब दिया उससे मुझे क्रोध आया और अभी भी मुझे क्रोध आता है। एज ए चाइल्ड आई हैड ए विजन ऑफ टुमारो, बच्चे के रूप में मुझे एक भविष्य की दृष्टि है, उनके बारे में सपना था। आई विजन ऑफ द कॉबलर बॉय सीटिंग विद मी इन माई क्लासरूम, मेरा सपना ये था कि मोची का वो लड़का मेरे साथ मेरी कक्षा में बैठा हो, ऐसा मेरा सपना था। नाउ डैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, वो जो टुमारो था, कल था, वो आज बन के आया, मतलब ऐसा भी घटित हो रहा है। आई एम टुडे, मैं आज हूँ। यू आर टुडे, तुम आज हो। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव राइट टू लाइफ, अभी मैं आज हूँ, आप आज है। आज का समय यह है कि प्रत्येक बालक को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। कौन कौन से अधिकार? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू हेल्थ, आरोग्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू डिग्निटी, प्रतिष्ठा का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू पीस, शांति का अधिकार, ये हमें होना चाहिए। दीज आर द राइट्स मेंशन, यार बच्चों के, बालकों के कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए उनके बारे में यह चर्चा है। राइट टू, जैसे राइट टू, ये टू प्लस नाउन है, इन्फिनेटिव का उदाहरण नहीं है। टू के बाद क्रिया आएगी तभी इन्फिनेटिव हो सकती है, एक इन्फिनेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना ज़रा। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, आज अंधेरे के पार। आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ योर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, मैं टिमटिमाते तारों के बीच में बच्चों को, मुस्कराते बच्चों के चेहरे में देखता हूँ, फेसेस में देखता हूँ। टुडे इन एवरी वेव्स ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, आज प्रत्येक सागर की प्रत्येक लहर में मैं बच्चों को नाचते हुए, गाते हुए देखता हूँ। टुडे इन एवरी प्लांट एंड एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी अवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी, आज मैं हर पौधे में, पेड़ में, पहाड़ों में बच्चों के स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ बढ़ते हुए देखता हूँ। मतलब उनका कहना यह है कि बच्चों को अपने अधिकार मिल रहे हैं, पहले से सिचुएशन बदल गई है, चेंज हो गई है। फ्रेंड्स, आई वांट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू, मित्रों मैं चाहता हूँ कि मैं कि आप भी इस आज देखें और अपने भीतर महसूस करें। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज आई सेड, मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे। मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों,
जैसे मैंने कहा कि आज बहुत रुचिकर घटना विलक्षण घटनाएं घट रही है। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड टू क्लोज योर हार्ट एंड क्लोज योर आईज एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू। क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ कि आप अपना हाथ अपने हृदय के निकट रखें, अपनी आंखें बंद करें, अपने अंदर बच्चों को महसूस करें। क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता? पुट 2+ वर्ब इन्फिनेटिव, एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनेटिव। नेक्स्ट पेज। आई एम श्योर यू कैन नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, प्लीज लिसन। कि मुझे भरोसा है आप कर सकते हैं, कृपया सुने, कृपया उसे सुने। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेलाज, मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस। आज हजारों महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला हमसे मिलने आ रहे, हमसे हमें बुला रहे। कॉलिंग का मतलब हो, इसका मतलब हमें बुला रहे हैं। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज। तो चले हम आज क्या करें कि जो ज्ञान है ज्ञान का लोकतांत्रिकरण करें। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, न्याय का सार्वत्रिकरण करें। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, चलो मिलकर अनुकंपा का, करुणा का वैश्वीकरण करें। मतलब पूरे दुनिया में बच्चों के प्रति कंपैशन फैलाए। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम, मैं इस कमरे से उपस्थित सभी नागरिकों को, सभी लोगों को, एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे विश्व के लोगों को, कॉल फॉर ए मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन। मैं सबको आह्वान कर रहा हूँ कि चले हम मार्च करें, किस कहाँ से कहाँ तक? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से शिक्षा तक। हाँ, शोषण छोड़कर शिक्षा अपनाए। आई कॉल फॉर ए मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, हम आगे बढ़े, गरीबी से आगे बढ़े, सामूहिक संपन्नता की ओर बढ़े। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, आगे कुछ करे, गुलामी से लिबर्टी तक पहुंच जाए, दासत्व को बदल दे स्वतंत्रता में। एंड मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, और हिंसा को बदल दे शांति में, ऐसा हमें अपील किया जा रहा है। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, अज्ञान से जागरूकता की ओर बढ़े। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। एंड लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू डिविनिटी, मृत्यु से मुक्ति के मार्ग तक पहुँचे, मुक्ति तक पहुँचे। मेरा नश्वरत्व से ईश्वरत्व तक पहुँचे। लेट अस मार्च, चलो चले आगे बढ़े। नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच बाय कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को जब नोबेल प्राइज़ मिला तब एक उन्होंने स्वीकारा, उस समारोह पर उन्होंने अपना स्पीच दिया, भाषण दिया। वही भाषण या जैसे शुरू से बताया, वही भाषण या लेसन के रूप में या हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, क्योंकि हम बच्चों की समस्या के बारे में महसूस कर पाए, कुछ प्रयास करें, ये उद्देश्य से लेसन था। नाउ लेट अस स्टडी द सम इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़, इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ बारे में डिस्कस करेंगे। नेम द फॉलोइंग मतलब नाम दो, जो नीचे गए पूछा गया स्टेटमेंट में जिसके बारे में बताया गया उनको उनका नाम बताओ। द पर्सन्स टू हुम कैलाश सत्यार्थी गिव्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑफ हिज ऑनर, अपने सम्मान का, अपने नोबेल प्राइज़ के मिलने का सम्मान का वो श्रेय मतलब क्रेडिट किसको दे रहे? तो अपने को वर्कर्स को दे रहे, को सोशल वर्कर्स को दे रहे, उनके साथ काम करने वाले समाज कार्यकर्ता है, उनके कलीग्स है, उनको दे रहे। कौन कौन है? काली कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर इंडिया से है, इकबाल मसीहा पाकिस्तान से है, इनको क्रेडिट दे रहे। ये एक्टिविटी किताब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही लिख लेना है, किताब में ही लिखना है, खाली नाम, सिर्फ नाम लिखना है। नेम मतलब खाली नाम दो, नाम बताओ। द ग्रेट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्ध की धरती से आने वाले महान व्यक्तित्व कौन कौन? तीनों संतों का नाम आए। गुरु नानक,
महात्मा बुद्ध एक है, महात्मा गांधी, गुरु नानक, महात्मा गांधी, गुरु नानक और महात्मा गांधी। द डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी मेंशन इन स्पीच। कैलाश सत्यार्थी की लड़कियां कौन कौन है, या स्पीच क्या है, मतलब उनमें मानी लड़कियां है, उनकी खुद की लड़की ने, उन्होंने उनको लड़की जैसा माना है। जैसा मलाला है, कायनात है, साजिया है, अनदर यूरोपियन डॉटर्स है, ऐसा खाली सिर्फ नाम लिखना है। मलाला, कायनात एंड साजिया, इनका ही नाम दिया 3 लड़कियों का, और बाकी अफ्रीका का नाम मेंशन नहीं किया है। द फॉरेन एक्टिविटीज़ ऑफ इक्वल राइट्स मेंशन इन दिस स्पीच। फॉरेन एक्टिविटीज़, विदेश के समाज कार्यकर्ते दोनों बहुत ही बड़े, इक्वल राइट्स, सबको समानता का अधिकार मिले, समानता के बारे में लड़ने वाले दोनों एक्टिविटीज़ फॉरेन के। 3 एक्टिविटीज़ का नाम दिया है, एक महात्मा गांधी, लेकिन आप फॉरेन के पूछिए, फॉरेन मतलब विदेश के, महात्मा गांधी हमारे देश के, तो फॉरेन एक्टिविटीज नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, दोनों का ही नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है। मेंशन द सोशल इश्यूज हाईलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी इन स्पीच। वन सोशल इश्यू इज गिवन फॉर यू। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से सोशल इश्यूज, सामाजिक समस्या या हाईलाइट की है, उनके ऊपर बल दिया है, प्रकाश डाला है। तो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मैरिजेस, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, इलिट्रेसी, सेक्सुअल अब्यूज़, इस प्रकार के सोशल इश्यूज़ हमने अभी पढ़े, वही इधर लिखना है, इसमें ही लिखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी 3rd, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम और चार्ट। ये डायग्राम चार्ट पूरा करना है। क्या इसमें लिखना है? द एम इन लाइफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी इज डैट एवरी चाइल्ड इज फ्री। कैलाश सत्यार्थी के जीवन का उद्देश्य यह है कि हर एक चाइल्ड फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्त होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। किसके लिए? टू गो टू स्कूल, पाठशाला जाने के लिए, टू ड्रीम, सपना देखने के लिए, टू एंजॉय चाइल्डहुड, बचपन का आनंद उठाने के लिए, टू प्ले एंड लर्न, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए मुफ्त आज़ादी उनको होनी चाहिए। टू लाफ एंड क्राई, हंसने की, रोने की आज़ादी होनी चाहिए। टू ईट एंड स्लीप, खाने की, सोने की आज़ादी होनी चाहिए। टू ग्रो अप एंड डेवलप, बढ़ने की, विकास करने की, उसमें आज़ादी है। उनको राइट्स मिलने चाहिए, एक प्रकार एक राइट्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट पूरा करिए। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, let us march from let us democratize knowledge, let us universalize justice, let us march from ignorance to awakening, let us globalize compassion। let us वाले जो दिए है उधर उसमें भरने, जैसा let us march from ignorance, let us के एक्टिविटी सब let us से शुरू होने वाले फ्रेजेस उसमें भरने हैं या सेंटेंसेस भरने हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का टाइप है। Question number 5, find out describing words used for the following nouns and make your own sentence by using any 3 combinations। जैसे नाउन के लिए कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड पैसेज में आए, लेसन में आए हैं, स्पीच में आए हैं, उसके बारे में लिखना। जैसे सैक्रिफाइस के पहले आ रहे, सैक्रिफाइस कैसा, सुप्रीम सैक्रिफाइस, ब्यूटीफुल फेसेस, एक्सट्रीमिस्ट ह्यूमिलिटी, बिगेस्ट चैलेंज, रैपिड ग्लोबलाइजेशन, इंट्रो गवर्नमेंट एजेंसीज या इंट्रो गवर्नमेंटल एजेंसीज, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है नाउन्स के पहले, उनका वर्णन करने के लिए। कोई 3 का सेंटेंस बनाना है, तीनों का। जैसे द सैक्रिफाइस ऑफ भगत सिंह वाज सुप्रीम सैक्रिफाइस। भगत सिंह का जो त्याग था, बलिदान था, वो कैसा था? सर्वोच्च था, सर्वोच्च बलिदान था, सुप्रीम था। जैसे बिगेस्ट चैलेंज, एयर पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन आवर कंट्री। हमारे देश में एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा आह्वान है। इट इज़ द टाइम ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, ये समय कौन सा है, युग कौन सा है? रैपिड ग्लोबलाइजेशन का है। जल्दी से, तेज़ी से वैश्वीकरण का ये दौर है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ ऑन पेज नंबर 114,
114 पे एक्टिविटीज़ दी है। देखिए एक्टिविटी 6 बहुत ही आसान एक्टिविटी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट इन फ्रंट ऑफ द गिवन वर्ड्स। जैसे डिविनिटी, डिविनिटी का मीनिंग क्या है? गॉडलीनेस, ईश्वरत्व। तो इधर लिख लेंगे गॉडलीनेस, ईश्वरत्व। एक्सट्रीमिस्ट, आतंकवादी, मिलिटेंट, तो इसमें लिखेंगे मिलिटेंट, मिलिटेंट। आगे की एक्टिविटी कल्मिनेट, कल्मिनेट का मतलब परम शिखर गांठना। राइज टू स्पीक, परमावस्था गांठना, बहुत ही आगे बढ़ना। राइज टू स्पीक, तो इधर लिखेंगे राइज टू पीक, शिखर गांठना, शिखर तक पहुंचना, ऊंचाई तक पहुंच जाना। व्हाट विल यू, एक्टिविटी 7 में पूछा है व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई तो तुम क्या करोगे? इफ यू सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, मानो तुमने देखा कि कोई लड़का रेस्टोरेंट में, होटल में काम कर रहा है, तो या दो 3 लाइन में लिखना, एक लाइन में याद है, आप बढ़ा सकते हैं, खुद होमवर्क के रूप में या कर सकते। आई विल एडवाइज हिम टू ज्वाइन स्कूल, आई विल मीट हिज पेरेंट्स, आई विल टेल देम नॉट टू सेंड हिम टू रेस्टोरेंट, एट्सेट्रा। अपने मन के आइडियाज या 2 3 सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड ए चाइल्ड वर्किंग एज एट ए कंस्ट्रक्शन साइट, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, बाहर काम है बिल्डिंग का, वही लड़का काम करते हो आपने देखा, तो क्या करेंगे? आई विल एनकरेज हिम टू गो टू स्कूल, मैं उनको एनकरेज करूँगा कि स्कूल में चलो, ऐसा उनको बताऊँगा। आई विल टेल हिम इट इज़ नॉट योर एज ऑफ वर्किंग हियर, ये तुम्हारी काम करने की, या काम करने की अभी उम्र नहीं है। यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें पाठशाला जाना चाहिए। लेट अस गो टू स्कूल, प्लीज़ कम टू अवर स्कूल, तुम हमारी पाठशाला में तुम आ जाओ, ऐसा मैं उनको बताऊंगा। इफ़ यू फाइंड ए चाइल्ड वर्किंग एट ए ब्रिक वर्क साइट, कोई ईंट की भट्टी का काम चल रहा है, ईंट का काम चल रहा है, वह कोई बच्चे आपने देखे तो क्या करोगे? कोई लड़का देखा, आई विल मीट हिज पेरेंट्स, आई विल परसुएड हिम टू सेंड टू स्कूल, आई विल सपोर्ट दैट चाइल्ड, आई विल टेल माई फादर टू सपोर्ट हिम, एट्सेट्रा। इफ़ यू कम अक्रॉस अ बेगर चाइल्ड, कोई भीख मांगने वाला भिखारी लड़का मिला तो क्या करोगे? आई विल टेल हिम टू वर्क हार्ड, मैं उनके बताऊंगा टू वर्क हार्ड, स्टडी टू वर्क हार्ड, स्टडी रादर टू वर्क हार्ड रादर देन बेगिंग, टू वर्क हार्ड एंड स्टडी, मैं उनको बताऊंगा कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, रादर देन बेगिंग से अच्छा है, भीख मांगने से अच्छा है। राइट इन टू एफर्ट दैट यू कैन मेक टू इनरोल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, जो वंचित बच्चे हैं वो पाठशाला में अपना नाम, स्कूल में अपना नाम दाखिल नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आउट ऑफ स्कूल है। चिल्ड्रन इनटू स्कूल, उसको कैसे लाओगे इस पाठशाला में? वन इज़ गिवन फॉर यू, एक प्रयास दिया है। आई विल परसुएड पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन टू सेंड देम स्कूल, मैं ऐसे लड़कों के माता पिता को मनाऊंगा कि उनको पाठशाला भेजे। आई विल टेल माई पेरेंट्स टू हेल्प हिम, इधर वर्ब लिखना चाहिए। आई विल टेल माई पेरेंट्स टू हेल्प देम टू गेट इनरोल इन स्कूल, मैं अपने पेरेंट्स, सॉरी, आई विल टेल माई पेरेंट्स टू हेल्प देम, मैं अपने माता पिता को बताऊंगा कि उनको मदद करो, टेल। आई विल हेल्प देम टू गेट इनरोल इन स्कूल, मैं उनको पाठशाला में अपना नाम दाखिल करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए सहायता करूंगा। आई विल गिव देम एवरी पॉसिबल सपोर्ट, हर एक प्रकार का सपोर्ट, मदद मैं उनको दूंगा। आई विल टेल माई फ्रेंड्स टू हेल्प देम, मैं अपने दोस्तों को उनको मदद करने के लिए बताऊंगा, एट्सेट्रा। आप लिख सकते हैं, खुद का भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 8, टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव ए राइट टू, आज समय आ गया है कि हर एक बालक को कौन कौन से अधिकार होने चाहिए। राइट टू एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वातंत्र का अधिकार, स्वतंत्रता का। राइट टू फूड,
हाँ, राइट टू फूड का अधिकार, खाना सबको मिले, राइट टू क्लोथिंग, कपड़े सबको मिले, राइट टू शेल्टर, आश्रय सबको मिले, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, राइट टू प्रोटेक्शन, संरक्षण का अधिकार होना चाहिए, सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, सिक्योरिटी, सुरक्षितता का अधिकार, ये सब अधिकार बच्चों को मिलने चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल लॉरेट्स, जिनको जिनको नोबेल मिले हैं ऐसे सम्मानजनक, ऐसे महान व्यक्तियों का नाम बताओ। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, कोई 3 बताने हैं। एक्टिविटी नंबर 8, एक्टिविटी 8 नंबर एक्टिविटी नंबर 10, मेक लिस्ट ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, जो प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं हमारी कंट्री में 2 प्रकार के, जैसे सिविलियन अवार्ड से और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से, शौर्य के बारे में ये अवार्ड से, ये मिलिट्री से रिलेटेड है, और ये सिविलियन है, नागरिक सम्मान है। हाँ, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नारी शक्ति पुरस्कार, ये सब सिविलियन अवार्ड से। और मिलिट्री के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, मिलिट्री में जो अच्छी अपना कर्तव्य दिखाते, अच्छा कार्य करते, उनके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। ने मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस, ये जो फ्रेजेस दी है उनसे अर्थपूर्ण मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इन द परस्यूट ऑफ, की खोज में, इसे बना सकते हैं। आई एम इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, मैं ज्ञान की खोज में हूँ, ऐसा। आई एम इन द परस्यूट ऑफ कंप्लीटिंग माई ड्रीम, मैं अपना सपना पूरा करने की खोज में हूँ। टू बी अफ्रेड ऑफ, का डर होना। आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, आई एम अफ्रेड ऑफ द लाइन, आई एम अफ्रेड ऑफ द रिवर, एट्सेट्रा। टू गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना। प्लीज़ गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपने बुरी आदतों का त्याग कर दो। ऐसा सेंटेंस, स्मॉल छोटे छोटे सेंटेंस इससे बना सकते हर एक प्रकार से। राइट मिनिमम 5 हिडन वर्ड्स और 4 लेटर्स वाले हिडन वर्ड्स यहाँ से बनाने हैं। वर्ड है इंटर गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल जो वर्ड दिया है बहुत बड़ा वर्ड है, इससे हमें क्या करने, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड 4 शब्द वाले बनाने। और एग्ज़ाम में पूछे जाते 3 शब्द वाले कम से कम, या 4 बताए। इंटर है, गवर्न है, मेंटल है, ऐसे टैलेंट है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ बन सकते हैं। तो प्रयास करें, 3 लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए और मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। 13 एक्टिविटी, ये स्पीच है, वेलकम स्पीच, ये हम ऐसे के पार्ट में देखेंगे, लिख लेंगे उधर। एक्टिविटी नंबर 4, यूज़ द सेम वर्ड्स एज ए नाउन एज ए वर्ब, एक ही वर्ड है तो उसका वर्ब और नाउन दोनों में उसका यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्च, तो एम कैपिटल रहा मार्च, तो उसका मतलब तो वाक्य के बीच में है। हाँ, लेकिन एम कैपिटल तो मार्च का महीना एक अर्थ होता है, मार्च महीना। दूसरा मार्च का मतलब है आगे कुछ करना, आगे बढ़ना। तो मार्च महीने से नाउन, मार्च मतलब महीना, ये हिसाब से नाउन कैसा बने, नाउन के रूप में उपयोग कैसा होगा। इट वाज द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना था तो नाउन हुआ। और आई डोंट वांट, दूसरा लेटेस्ट मार्च नाउ, चलो अभी आगे बढ़े, तो इधर वर्ब हो गया। वैसे ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, और दूसरा सम्मान देना। डोंट गिव, फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट ऑनर, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, तो नाउन हुआ। आई ऑनर माय नेशन, मैं मेरे नेशन को, देश को सम्मान देता हूँ। जैसा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब किसी को श्रेय देना, डोंट गिव मी क्रेडिट। या मोहन क्रेडिट्स इज मनी इन द बैंक, जमा करना भी होता है तो वर्ब हुआ जमा करना। इसी तरह से स्टिच, इसका भी नाउन वर्ब आएगा। जैसे माय शर्ट नीड्स अ फ्यू स्टिचेस, मेरे शर्ट को कुछ स्टिचेस की ज़रूरत है, सिलाई की ज़रूरत है, यह नाउन हुआ। नो आई वॉन्ट टीच यूर शर्ट, नहीं मैं अपना शर्ट नहीं सिलूँगा, धागे नहीं मारूँगा।
पटाखे नहीं मारूंगा। तो क्या मतलब है इधर वर्ब हुआ। तो नाउन वर्ब आपको दिया जाएगा, लिख कर दिया जाएगा, वो ग्रुप में भेजना है समझ कर। नाउ लैंग्वेज स्टडी एक्टिविटीज़। तो जो बची हुई एक्टिविटीज़ है हम अगले नेक्स्ट वीक में उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।